व्हाट्सअप गाइस के तो आज हम लोग मैं तुम्हें बताने वाला हूँ ड्रीम बॉय की स्टोरी। तो ड्रीम बॉय की स्टोरी के हिसाब से होता यूँ है कि एक गांव होता है जिसमें एक बच्चा रहता है जिसके माँ बाप नहीं होते हैं। वो अकेला रहता है उसके चाचा के साथ। बट उसके चाचा हमेशा उससे नफरत करते थे क्योंकि उसके चाचा का जो असली बेटा था वो पीवीपी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और जो उसके चाचा जो बच्चा था इसके माँ बाप नहीं थे वो पीवीपी में काफ़ी अच्छा था। और इसीलिए उसके चाचा हमेशा उसे मारना चाहते थे। और एक दिन उसके चाचा एक साजिश रचते हैं जिसके लिए वो उसे कहते हैं तुम मेरे लिए एक जगह बता रहा हूँ, वहाँ से एक स्पेशल फ्लावर मेरे लिए लेकर आओ। और वो जब उसका जो बेटा होता है, जो मतलब उसका सौतेला बेटा होता है, यानी कि जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, वो हमेशा से सोचता था कि मेरे मैं वो हमेशा अपने चाचा की हेल्प करना चाहता होता था। तो इसीलिए वो हमें फटाक से वहाँ पे जाने की तैयारी करता है और वहाँ के लिए निकल जाता है। तो वो फटाफट वहाँ पर जाता है और वहाँ से उस फ्लावर को ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है कीमोजी। और वो वहाँ पर ड्रीम बॉय को देखती है कि वहाँ पर वो लड़का बिल्कुल बुरी तरह से वहाँ पर थक चुका था। वो बहुत भूखा और प्यासा था। लेकिन उस टाइम पर कीमोजी भी बिल्कुल वैसी ही थी। लेकिन उसे याद आता है कि उसने इस लड़के को पहले भी देख रखा है। फिर उसे याद आता है उसने इस लड़के को अपने सपने में देख रखा है। तो इसीलिए वो उस लड़के के पास जाती है। और क्योंकि जब वो उससे उसका नाम पूछती है तो वो लड़का उसे अपना नाम नहीं बताता है और कहता है कि तुम मुझे बॉय बुला सकती हो। तो वो उसे नाम देती है कि तुम मुझे सबसे पहले अपने सपने में दिखे थे, इसीलिए मैं तुम्हें ड्रीम बॉय बोलूँगी। और इसीलिए उस लड़के का नाम पड़ जाता है ड्रीम बॉय। और ऐसे ही एक दिन जब वो फ्लावर ढूंढने के लिए जाया होता है तब उसे वहाँ पर कीमोजी मिलती है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो फ्लावर ढूंढते वक्त वहाँ से उसे फ्लावर नहीं मिलता है। और वो वहाँ से वापस जाने के लिए जब हो रहा होता है तब वो कीमोजी से बहुत वो हो जाता है कि कीमोजी से दूर नहीं होना चाहता होता है, लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ता है। तो वो सोचता है कि क्यों ना कीमोजी को साथ लेकर जाए। लेकिन जब वो वापस जाता है तो वो देखता है कि उसके चाचा वहाँ पर नहीं थे। और जैसे ही वो अपने घर में जाता है तो एक ट्रैप खुलता है और वहाँ से नीचे गिर जाता है, जिसके बाद वो मर जाता है। और फिर वो रिस्पॉन करता है तब वो बिल्कुल एक अलग ही जगह पे था जो कि उस वर्ल्ड का स्पॉन था। और जिस जगह फिर वो एक इंसान से मिलता है जिसका नाम होता है एज़ियो एकिनरिप। और वो उसके साथ जाता है और उससे मदद मांगता है कि तुम मुझे मेरे घर तक अगर जा सकते हो तो प्लीज़ ले चलो। तो इसीलिए जो एज़ियो एकिनरिप होता है वो उसे अपने घर पर लेकर जाता है और वहाँ पर उसे तो खाना देता है, पानी देता है। और ड्रीम बॉय कीमोजी के लिए बहुत उदास होता है कि वो मर गई होगी, वो भी कहाँ गई मुझे नहीं पता। जबकि असल में कीमोजी जगह है वो घर उस ट्रैप में नहीं गिरी होती, वहाँ पर सिर्फ वो नया नाम ड्रीम बॉय गिरा होता है। तो एज़ियो एकिनरिप उसे हेल्प करता है और उसे आर्मर्स वगैरह देता है, जिसके बाद वो काफ़ी अपने लेकिन उसके बाद वो लोग काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और ड्रीम बॉय अपना पुराना काम छोड़कर एज़ियो एकिनरिप के साथ रहने लगता है। लेकिन उसके बाद उन्हें एक इंसान मिलता है जिसका नाम होता है फलाना जी। वो उनसे बिल्कुल ड्रीम बॉय की तरह उनके पास आया होता है जो कि उनसे मदद मांग रहा होता है। लेकिन एज़ियो ड्रीम बॉय उसकी मदद करने से रोक देता है। लेकिन एज़ियो जो होता है वो बहुत ही अच्छा इंसान होता है, इसलिए वो कहते हैं नहीं नहीं, मैंने जैसे तुम्हारी मदद की मैं इसकी भी करूँगा। तो ड्रीम बॉय कहता है ठीक है, तुम इसकी मदद भी कर लो। और फिर वो तीनों साथ में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है कि वो उन लोग गरीबी के शिकार हो जाते हैं और उनके पास जब खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए पानी नहीं होता है। तो उन्हें उनका एक पड़ोसी बताता है कि यहाँ पर एक जगह है, उस जगह का जो मालिक है वो बहुत ही अच्छा है और वहाँ पर हमेशा से बहुत पैसा है। अगर तुम वहाँ जाते हो तो वहाँ पे बहुत चोरियाँ कर सकते हो। तो वो लोग वहाँ पर तीनों जाते हैं, फलाना जी, ड्रीम बॉय, एज़ियो एकिनरिप। और वहाँ पर जाके वो लोग
वहाँ पर एक इंसान को देखते हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहा होता है, उसके पास बहुत पैसा होता है। वो डायमंड और नेथराइट में आधे उसका हेलमेट एंड चेस्ट प्लेट नेथराइट के होते हैं एंड उसकी पैंट्स एंड बूट्स डायमंड के होते हैं। और वो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अगर इस बंदे को लूट लिया तो काम हो जाएगा। तो और उस जिस जगह पे वो जाए होते हैं उस जगह का नाम होता है हिमलैंड्स, और जिस इंसान को उन्होंने देखा होता है उसका नाम होता है एस स्मार्टी पाई। तो वो लोग वहाँ पर स्मार्टी के यहाँ पर चोरी करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर जाते ही जब वो चोरी करते हैं सब स्मार्टी को पता चल जाता है कि इन्होंने किसी ने चोरी करी है। और जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचते हैं उसे ये तीनों दिखते हैं और उसके बाद वो उन्हें हंट करने के लिए पीछे पड़ जाता है कि तुमने मेरा सामान कैसे चुराया, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो उसके पीछे पड़ जाता है और उसके बाद वो लोग भाग जाते हैं वहाँ से कैसे भी करके, लेकिन स्मार्टी उन्हें मारना चाहता था और अपना सामान वापस लेना चाहता था। और क्योंकि स्मार्टी ने फलाना को उसी वक्त मार दिया था जैसे जब उसे पता चला था कि ये लोगों ने मेरे साथ मेरा सामान चोरी किया है, तो फलाना मर गया। तो इस वजह से जो ड्रीम बॉय एंड एसजे होते हैं जो कि बच गए थे, वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो फटाक से फलाना जी के पास जाते हैं जो कि रिस्पॉन होके एक जगह पर आया होता है, और फटाफट उससे बोलते कि अब हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद आपने सीज़न 3 तो देखा ही होगा ये स्मार्टी पाई का, और किमोजी का क्या हुआ वो तो भी आपको पता ही होगा। ये सीज़न 4 में आपको सीज़न 5 में आपको पता चल गया होगा। तो आज की सारी वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नई किसी वीडियो में। और ये ड्रीम बॉय की हैशटैग स्टोरी फैन मेज है, तो प्लीज़ इसे अगर आप स्मार्टी पाई तक पहुंचा सकते हो तो प्लीज़ पहुंचाइएगा। बाय बाय।